स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, स्वामी सत्येशानंद जी महाराज, इन सभी को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। श्रद्धेय प्रोफेसर सोमनाथ भट्टाचार्य जी को मेरा सादर नमस्कार। उपस्थित सभी वरिष्ठ सन्यासियों को मेरा सादर नमस्कार और इस युवा सम्मेलन में उपस्थित सभी डेलीगेट्स को मेरा नमस्कार। आज स्वामी जी की आपको दिखेगी। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे थे, 4 साल स्वामी जी अमेरिका में थे। उसके बाद लौटने के बाद किसी ने उनको पूछा था कि स्वामी जी आपको अभी भारत कैसे लगता है? तो स्वामी जी बोले कि स्वामी जी कि भारत को हम पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन अभी अमेरिका के आने के बाद हम इस भारत भूमि को ये भारत भूमि का धूलीकण भी हमको बहुत प्यारा है। यहाँ की जो हवा है वो भी हमारे लिए पावन है। ये भारत भूमि हमारे लिए तीर्थ स्थान है, ये स्वामी जी बोलते हैं। अभी भारत को तो हम भी प्यार करते हैं सभी, तो स्वामी जी के प्यार करने में भारत का जो प्रेम है स्वामी जी के मन में, और हमारे भारत के प्रति जो प्रेम है हमारे, इसमें क्या अंतर है? इसमें काफी अंतर है, क्योंकि स्वामी जी का भारत प्रेम इज नॉट ए जियोग्राफिकल प्रेम। जो भारत को हम सोचते हैं उसके बारे में स्वामी जी सिर्फ प्रेम नहीं करते थे। स्वामी जी जो यहाँ भारतवासी है उनके ऊपर स्वामी जी का बहुत प्रेम था। हमको अगर हम जस्ट बोलते हैं कि अगर हमने बाहर एक स्टॉल लगा दिया और वहाँ हम बताते हैं कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी परिस्थिति में आप है, आप सभी को हम यूएस जाने के लिए उनका सिटीजनशिप हम सबको देंगे, फ्री देंगे, तो देखेंगे कितनी लंबी लाइन होगी। क्योंकि हमारा भारत प्रेम जो है वो स्व केंद्रित है। हमारा अगर थोड़ा सा सेल्फिश पूरा मोटिव हो जाता है तो हम फिर भारत को भी प्रेम करते हैं। लेकिन सिर्फ भारत का प्रेम, जो राष्ट्र प्रेम जो हम बोलते हैं, हमारा प्रेम कैसा है? हमारा इमोशनल प्रेम है। बहुत बार कुछ चाइना ने कुछ कह दिया, पाकिस्तान ने कुछ कह दिया, कनाडा ने कुछ कह दिया, तो हमारा भारत प्रेम बहुत बाहर आ जाता है। लेकिन भारत का जो स्वामी जी ने पूरा परीक्षण किया था, स्वामी जी परिव्राजक अवस्था में थे, तब स्वामी जी ने देखा था कि सर्वदूर पूरा भारत में गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, नारी शोषण होता है, धर्मांधता बढ़ी है। हमारे भारत में आज भी जाति, धर्म और भाषा को लेके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। ये स्वामी जी ने देखे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये है भारत का प्रेम। सिर्फ इमोशनल प्रेम नहीं, कुछ हुआ तो हम भारत के प्रति ये है, वो नहीं है। तो भारत को हमको अगर सचमुच प्यार करना है तो हमको सोचना पड़ेगा। 2 चीज़ों से हम कर सकते हैं कि एक है स्व केंद्रित जीवन हम अभी जो व्यापन कर रहे हैं कि पहले हम, मैं और मेरा, ये होने के बाद फिर देश। लेकिन राष्ट्र को सामने रख के अगर हम सामने जाते हैं तो वो हो गया राष्ट्र प्रेम। स्वामी जी जब अमेरिका में थे तो उनकी एक शिष्या थी, मिस मैकलव। शिष्या बोल नहीं सकते, उनके साथ तो उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, फ्रेंड्स जैसे थे। तो मिस मैकलव एक बार स्वामी जी को कहते हैं कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं? तब स्वामी जी बोलते हैं कि तुम भारत को प्रेम कर सकती हो, ये भारत को फिर से अपने पैर पे खड़ा होने के लिए तुम अगर कुछ कर सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। तो स्वामी जी हम देखते हैं जब शिकागो में स्वामी जी ने जो फेमस जो वक्तृता दी थी, उसके बाद स्वामी जी बहुत फेमस हो गए थे। उस जमाने में से मोबाइल या ऐसा वायरल होने का कुछ चांस नहीं था, लेकिन सारे विश्व के जो पत्रिकाएं थी वहाँ स्वामी जी का बहुत कुछ बोलबाला हुआ था। तो इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी जब स्वामी जी शिकागो में अपने कमरे में सोने के लिए गए तो स्वामी जी रो रहे थे कि हम अभी यहाँ इतने बड़े गद्दे पे सोएंगे, लेकिन हमारे भारतवासी जो है, ये भारतवासी अभी भी गरीबी में है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये स्वामी जी की जो फीलिंग है, ये जो स्वामी जी का भारत के प्रति प्रेम है, ये हमको देखना चाहिए। कल स्वामी शुद्ध रूपानंद जी महाराज बता रहे थे कि स्वामी जी के जो तस्वीर है स्वामी जी की, इसको देख के हमको 3 चीज़ें महाराज बोलते हैं कि हमको याद करनी चाहिए। कौन सी? स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस एंड फ्रीडम। लेकिन हम उसमें और एक ऐड करते हैं कि स्वामी जी को अगर समझना है हमको तो हृदय से समझना चाहिए।
स्वामी जी का अगर आप गीता पढ़ोगे, स्वामी जी का जो वक्तृत्व है वो आप देखोगे तो आपका काफी नॉलेज बढ़ेगा स्वामी जी के प्रति। आपका ये आपको लगेगा कि स्वामी जी बहुत विद्वान थे। लेकिन स्वामी जी का अगर हार्ट हम समझ सकते हैं, स्वामी जी को अगर हृदय से हमको अगर लेना है तभी हमारे कुछ कार्य में आ सकता है, अदरवाइज इट विल बी ओनली इंटेलेक्चुअल। जब तक हम स्वामी जी को हृदय से नहीं लेते तब तक हम स्वामी जी को समझ नहीं सकते। तो इस ऐसे स्वामी जी को अगर उनका जो भारत के प्रति प्रेम था, उनको पता था कि भारत को अगर ऊपर खींचना है, अगर ऊपर अपना पूरा फिर से जो गौरव था भारत का पहले, वहाँ तक अगर भारत को ले जाना है तो उसके लिए सहायक कारक होंगे हमारे युवा पीढ़ी। इसलिए युवाओं से बहुत वो प्यार करते थे, वो देखते थे। वो जब वापस आए अमेरिका से, जब रामनगर में आए वो, तो रामनगर में उन्होंने एक वक्तृता दी थी। उस समय 125 साल भी हो रहे हैं, उन्होंने वक्तृता दी थी 1897 में रामनगर में। आज 125 साल हो रहे हैं उसको। उस समय उन्होंने भारत का भविष्य देखा था। भारत उस समय गुलामी में था, चारों तरफ अंधकार था, कुछ भी नहीं दिख रहा था हम लोगों को। 30-40 करोड़ जनता हमारी पूरी ब्रिटिशों के कब्जों में थी। लेकिन उस समय भारत का भविष्य देख रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं रामनगर में, आई कोट, द लॉन्गेस्ट नाइट सीम्स टू बी पासिंग अवे, द सोरेस्ट ट्रबल सीम्स टू बी कमिंग टू एन एंड एट लास्ट, द सीमिंग कॉर्प्स अपीयर्स टू बी अवेकनिंग एंड ए वॉइस इज कमिंग टू अस, gentle, firm and yet unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by, and behold, the sleeper is awakening. The lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see that she is awakening, the motherland of ours. From her deep, long sleep, none can resist her anymore. Never is she going to sleep anymore. No outward power can hold her back anymore, for the infinite giant is rising to her feet. ये भविष्यवाणी स्वामी ने 125 साल पहले की थी। किसके आधार पर, किसके बल पर? हमारे युवाओं के बल पर, युवाओं की शक्ति। आप देखोगे हमारे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट हुए थे, उनको एक बार ऐसे एक युवा सम्मेलन में एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि भारत की ताकत क्या है और भारत की दुर्बलता क्या है। उस समय अब्दुल कलाम जी बोल रहे थे कि भारत की ताकत जो है वो आप लोग हैं सब। वो जो युवा शक्ति जो वहाँ थी, स्वामी जी अब्दुल कलाम जो कन्वेंशन में गए थे, सभी युवकों को बोलते कि भारत की ताकत आप हो और दुर्बलता क्या है भारत की या कोई भी देश की। तो वो बताते हैं कि दुर्बलता ये है कि जो देश के सामने कोई उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य तो नहीं है लेकिन कौन से पथ पे जाना, ये पथ भी ठीक नहीं है, वो है सबसे बड़ी दुर्बलता देश की। तो आज वी आर वेरी हैप्पी कि हमको स्वामी जी जैसे एक महान व्यक्ति मिले थे कि जिन्होंने इस भारत को ऊपर उठाने के लिए रास्ता भी दिया था, एक विजन भी दिया था, और कैसा उसको हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया था। इसलिए ये आज भारत की ताकत हम देखते हैं, काफ़ी इसकी चर्चा है हमारे इसमें कि आज अगर भारत आप देखोगे तो इसमें 28% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 29 ईयर्स ऑफ एज। 15 से 29 एज में हमारे जो आबादी है 28%। 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 30 ईयर्स। जस्ट इमेजिन, 35 साल के नीचे 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ भारत। जस्ट इमेजिन, अगर 80 करोड़ जनता, अगर स्वामी जी ने जो संदेश दिया है उसमें हम 20% भी अगर हम कुछ काम कर सकते हैं तो भारत कहाँ चला जाएगा। ये नेक्स्ट जो 25 साल हमारे सामने आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी बोलते हैं कि सब भूल जाइए, हाँ, राष्ट्र की उन्नति अगर करनी है तो आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बातें करनी नहीं है, बहुत हॉस्पिटल बनाया, बहुत स्कूल बनाया, सबको आप सभी को साधु भी होना नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति में आप हो, सिर्फ राष्ट्र केंद्रित अगर जीवन आपका होगा, इवन हमारे जो लॉ सिस्टम है उसका अगर हम पालन करते हैं, अगर टैक्स हम ठीक से भरते हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर 10 लड़के आपके पास पढ़ते तो एक लड़के को आपने फ्री पढ़ा दिया, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं गरीबों को अगर ऊपर उठाना है, भारत को अगर ऊपर उठाना है तो स्वामी जी बोलते हैं कि रामबाण उसके ऊपर उपाय है जो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा दे सके सबको तो ये सब बुराइयाँ जो हमारे भारत के सामने दिखती है वो सब चले जाएंगे। इसलिए ये राष्ट्र केंद्रित जीवन अगर हमको जीना है तो स्वामी जी को हमको पढ़ना पड़ेगा। और
इसके लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार रामकृष्ण मिशन द्वारा तो होता ही है। और अगर आपको और गहराई से स्वामी जी के अगर विचार पढ़ने हैं तो स्वामी जी की जो भारतीय व्याख्यान करके किताब है, स्वामी जी जब अमेरिका से आए थे तो कोलंबस अल्मोरा उनके जो पूरे व्याख्यान हुए थे वो सब उसका संकलन है। उसमें आप देखोगे, हम बताएंगे कि 4 उनकी जो वक्तृता थी, हमारा प्रस्तुत कार्य, भारत का भविष्य, हिंदू धर्म के सामान्य आधार और मेरी क्रांतिकारी योजना। ये आप जरूर पढ़िए। अगर स्वामी जी को अगर आपको पढ़ना है, स्वामी जी का आप समझेंगे कितना स्वामी जी भारत के प्रति और युवाओं के प्रति स्वामी जी सजग थे। तो स्वामी जी अगर युवाओं से अगर इतना चाहते तो युवाओं से वो क्या मांगते हैं? सिर्फ 3 चीजें मांगते हैं। वो बोलते हैं कि सब युवाओं को पहली अपेक्षा वो रखते हैं बल। स्वामी जी के कहने से दुर्बलता ही सब समस्त बुराइयों की जड़ है। अगर दुर्बलता हमारे से चले गई, बल, 2 दिन से हम सुन रहे हैं यहाँ काफी कि हमारे में जो ताकत है, हमारे में जो आत्मशक्ति है, उसका जागरण अगर हम करते हैं तो ये दुर्बलता हमारी चली जाएगी। तो पहली चीज है बल। दूसरी स्वामी जी बोलते हैं परस्पर ईर्ष्या का अभाव। अभी हमने दैवी संपत्ति के बारे में महाराज से सुना, फिर बाद में महाराज से सुने कि वो कैसे अच्छी चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम थोड़ा कोई ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं अच्छा हो रहा है तो हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी ने सब बुराइयां देखी थी, तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि दुर्बलता छोड़ो, बल का अवलंबन करो। उसके साथ में ये ईर्ष्या का जो अभाव हमारे होना चाहिए। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट महाराज स्वामी जी बोलते हैं कि संगठित होकर काम करो। स्वामी जी बोलते हैं कि हम 5 लोग अगर एक साथ आए तो एक साथ काम नहीं कर सकते। 5 लोग कुछ दिनों में 5 दिशाओं में चले जाएंगे। तो ये 3 बातें अगर हमारे युवकों ने स्वामी जी ने बताई थी, ये अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं तो काफी स्वामी जी का काम हमारे यहाँ हो सकता है। तो स्वामी जी ने ये तो देख लिया था कि भारत का भविष्य उज्जवल है। फिर ये भविष्य उज्जवल लाना है तो किसका साथ लेना चाहिए? तो युवाओं का साथ लेना चाहिए। और उसका अगर मैकेनिज्म अगर करना है, उसको ठीक डायरेक्शन देना है, तो श्री रामकृष्ण के उपदेशों के आधार पर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, इसका आधार लेके स्वामी ने रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था बनाई कि कोई एक संस्था चाहिए कि उसके द्वारा कुछ काम चले। सिर्फ रामकृष्ण मिशन नहीं, अभी रामकृष्ण मिशन के साथ स्वामी जी के आदर्श को लेके काफी संस्थाएं ऐसी है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो आदर्श जो स्वामी जी का आदर्श लेके सामने जा रहे हैं, उन लोगों का अगर आदर्श हम देखते हैं तो काफी बड़ा आदर्श हो सकता है। तो ये रामकृष्ण मिशन के हमारे जो जितनी संस्थाएं हैं, भारत में 207 हमारी शाखाएं हैं। यहाँ इन सब शाखाओं में कोई भी जाति धर्म निरपेक्ष ऐसा काम हम यहाँ करते हैं। फिर हमारे आज 100 के ऊपर स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग स्कूल है, छात्रावास है। फिर ऐसे युवा सम्मेलन हमारे सब आश्रमों में होते ही रहते हैं। तो ये कुल मिला के अगर लास्ट ईयर आप देखोगे तो कम से कम 25 लाख युवकों तक हम गए थे। 25 लाख ये है नंबर। तो 25 लाख लड़कों को हमने स्वामी जी की इस आइडिया को प्रसारित किया है। उसके साथ साथ हर एक आश्रम में यूथ सर्कल है, जहां आपके जैसे लड़के एक साथ आते हैं। और हाल ही में हमने एक यूथ सेल हर एक आश्रम में खुला है। आप जब भी वापस आपके सेंटर में जाओगे तो आप पूछिए आपके स्वामी जी से कि यहाँ यूथ सेल है कि नहीं। वहाँ यूथ सेल होगा तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए उस यूथ सेल में। फिर प्रश्न आ सकता है कि यूथ सेल में हम क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या होता है। तो यूथ सेल में हम स्वामी जी की जो आइडियाज है वो ही लड़कों में या युवकों को देना चाहते हैं। उसमें क्या है कि अपने जीवन में श्रद्धा कैसी बढ़ाई जाए। स्वामी जी कहते हैं कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति, इसमें सिर्फ श्रद्धा का अभाव और कुछ अभाव नहीं है। जो सफल है उसमें काफी श्रद्धा है खुद के बारे में, वो कुछ कर सकेगा, इसमें श्रद्धा ही है। तो हमारे में श्रद्धा कैसी आए जीवन में, इसके बारे में यहाँ चर्चा होती है। फिर स्वामी जी ध्यान के ऊपर काफी जोर देते हैं। हम लोगों ने 2 दिन यहाँ ध्यान किए हैं। तो ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, इसके क्लासेस हम वो यूथ सेल में लेते हैं।
हाँ, तो सिर्फ 2 दिन में आपने ध्यान किया और बंद किया ऐसा ना करके आप जब आप सेंटर में जाओगे तो वहाँ भी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। हमको एक हैबिट हो गई कि सबसे अगर वेस्टर्न कंट्री से कुछ आता है तो हम उसका बहुत मानते कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे भी इतनी अच्छी हमारी संस्कृति है भारत की, लेकिन हमको पता नहीं है। तो ये भारत की आध्यात्मिक धरोहर की पहचान ये भी हमारे इस युद्धोत्सव में की जाती है। फिर विविधता को कैसे अपनाना, क्योंकि भारत ये बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। तो इस सब को लेके कैसे हम एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर संगठित रूप से काम कैसा होना चाहिए, सेवा, काफ़ी सेंटर्स में तो काफ़ी रिलीफ एक्टिविटीज होती है, काफ़ी अच्छे काम होते हैं, तो उसमें युवकों का काफ़ी योगदान है। तो ये सब लेके हम रामकृष्ण मिशन में युवकों के लिए काम करते हैं। और रिसेंटली हर एक सेक्टर में आप जाइए, वहाँ यूथ सेल आपको मिलेगा, आप जरूर इस यूथ सेल का आप उपयोग कीजिए। उसके साथ साथ हमारे सब भाषाओं में पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं, हर एक भाषा में है, तो उसकी आप खोज दीजिए। उसमें हम लोग काफ़ी युवकों के लिए वहाँ भी मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आज के जो प्रॉब्लम्स है हमारे, शिक्षा का अभाव, नारी शोषण, बेरोजगारी, ये धर्मांधता, आपस में जो हम झगड़ते हैं, ये सब हम निकाल सकते हैं हमारे जीवन से, क्योंकि यही हमको नीचे खींच रही है सब। और रामकृष्ण मिशन ऐसी संस्था है कि यहाँ हम कोई धर्म, जाति, पंथ और कोई पॉलिटिक्स, इसमें हम जाते नहीं हैं। जो भी है हमारे पास स्वीकार है, सभी आप यहाँ आ सकते हैं। अभी इसको अगर हमको इससे जो इंस्पिरेशन मिलती है हमको स्वामी जी के वाणी से, उसको अगर हमको और कार्यान्वित करना है तो स्वामी जी और 3 चीज़ें बताते हैं। स्वामी जी बोलते सिर्फ सोचने से नहीं होगा। स्वामी जी बोलते आपके हृदय में सचमुच ऐसा लग रहा है आपको कि जो हमने दुर्बलता अभी बताई कि गरीबी है, हाँ, शोषण हो रहा है, कहीं धर्मांधता है, तो इसको निकालने के लिए स्वामी जी बोलते, पहली बात बोलते कि हृदय की अनुभव की शक्ति। कि स्वामी जी बोलते कि ये इतने प्रॉब्लम्स है भारत को, अगर भारत को हमको ऊपर ले जाना है, क्योंकि आप में से ही काफ़ी डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे आप लोग, कोई पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, तो सभी ही क्षेत्र में जाके भारत को ऊपर उठाने के लिए इसकी मदद हो सकती है। अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लिए और वहाँ अगर हमको कोई गरीबों के प्रति, शिक्षा के प्रति कोई अगर हमको तरह में कुछ होता ही नहीं होगा, सिर्फ हमारा काम किए, हमने सैलरी ले लिया और चले गए, तो उससे भारत की उन्नति नहीं होगी। इसलिए हमने पहले बताया आपको कि आपको भारत को ऊपर उठाना है तो छोटी छोटी चीज़ें करके हम भारत को ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि 80 करोड़ जनता हमारी 35 ईयर्स के नीचे है, तो आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हृदय की अनुभव की शक्ति हमारे में चाहिए। स्वामी जी पूछते हैं कि आज लाखों लोग भूखे हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, ये देखने से तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं होता क्या? ये सोचकर तुम्हारी नींद गायब नहीं होती? स्वामी जी पूछ रहे हैं आप सबको। और ये क्या आपको पागल सा बना नहीं देता कि इतना प्रॉब्लम्स बाहर है? हम सब समय सरकार को बोले कि ये सरकार कुछ नहीं करती, इसका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लेकिन हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है भारत को ऊपर लाने के लिए? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी आप लोगों ने सोचना चाहिए। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हृदय अनुभव की शक्ति सिर्फ अभी सोचने से नहीं होगा। स्वामी जी बोलते हैं सोचने के बाद कुछ यथार्थ निर्णय आपने लिया है कि क्या करना चाहिए। जैसा स्वामी जी ने मार्ग बताया हमको, वैसा ही हम सिर्फ बोलते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये होता नहीं है, ये ऐसा है, पहले ऐसा अच्छा था, अभी ये सब ऐसा किया, पहले के लोग बुरे थे। हाँ, ये सब सोचने से नहीं होगा। स्वामी जी बोलते हैं आपके पास कुछ पथ निश्चित है तो पथ निश्चित कीजिए। तो फर्स्ट थिंग बोलते हैं कि यू फील। हम फील कहाँ करते हैं? हार्ट से फील करते हैं। तो फीलिंग फॉर अदर्स, फीलिंग फॉर योर कंट्रीमैन, ये अगर होता है तो आपको एक पथ निश्चित करना चाहिए कि कौन से पथ से हमको जाना है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात स्वामी जी बोलते हैं कि ये होने के बाद कि स्वामी जी बोलते हैं कि क्या तुम पर्वत का विघ्न बाधाओं को लांघ कर कार्य करने को तैयार हो? क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करोगे, जब भी लोगों के लिए आप काम करोगे, जब भी आप सोशल वर्क करोगे, तो आपको विघ्न बाधाएं आएंगी, काफ़ी आएंगी। आप करके देखिए, बहुत विघ्न बाधाएं आएंगी। तो स्वामी जी बोलते हैं कि इसको सब लांघ कर, स्वामी जी के वर्ड में स्वामी जी बोलते हैं कि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में भी खड़ी हुई,
तो भी क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? अगर हमारे में फीलिंग होगा तो स्वामी जी बोलते हैं कि अगर ये 3 बातें तुम्हारे में हैं तो अद्भुत कार्य करने की क्षमता तुम्हारे में आएगी। तो हम युवाओं के प्रति ये 3 बातें अगर हम ला सकते हैं, हम इसके पहले बताए कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कुछ आइडियल रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा आइडियल रखिए, एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। आइडियल बहुत इट शुड नॉट बी वेरी इलॉजिकल, थोड़ा सा एक एक स्टेप करके आप जाइए, देखिए आपको बहुत आनंद मिलेगा और ये आनंद आपको और सामने ले जाएगा। और सब समय ख्याल में रखिए कि भारत को राष्ट्रीय उद्देश्य सामने रख के हमको चलना है। हम तो हमारा फैमिली रहेगी, हमारा परिवार रहेगा, सभी रहेगा, लेकिन ये होते हुए भी हमारा राष्ट्र केंद्रित जीवन अगर होता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन भारत के निर्माण में होता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसे 1000 अगर हमको मिलते हैं युवक, स्वामी जी बोलते हैं कि भारत का भविष्य बदल देगी। तो ये कुछ चीजें अगर हम स्वामी जी के ख्याल में रखते हैं, सिर्फ यहाँ आके 1 दिन में 2 दिन में सुन के भूल जाने से अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जो आश्रम से आए हैं वो आश्रम में जाने के बाद वहाँ खोज लीजिए, वहाँ यूथ सेल है, वहाँ के स्वामी जी लोग हैं, उनसे सुनिए, वहाँ मेडिटेशन कीजिए और इस स्वामी जी का जो विशाल लिटरेचर है इसका अनुभव कीजिए। सिर्फ बुद्धि से मत देखिए, हृदय से स्वामी जी को समझने की कोशिश कीजिए। हमको एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बायजीत करके मुसलमान फकीर थे, पुरानी बात है, बायजीत फकीर थे। तो फकीर एक दिन स्मशान से चले जाते हैं, तो स्मशान से अंदर से जो मरघट होता है, स्मशान होता है, वहां से आवाज आती है कि रुक। बायजीत तो फकीर होते हैं, उनके साथ 2-3 लोग आते हैं, वो तो भाग जाते हैं, उनको लगता है कि ये स्मशान से या मरघट से आवाज आ रही है तो कुछ यहाँ भूत होगा, लेकिन बायजीत रुक जाते हैं। फिर बायजीत जब रुकते हैं तो वहां से और एक आवाज आती है कि यहाँ कुछ खोपड़ियां पड़ी है, खोपड़ियां यानी स्कल, एक खोपड़ियां यहाँ पड़ी है, इसको देख। तो बायजीत को लगता है कि इसको देखने में क्या है, सब तो समान खोपड़ी रहती है सबकी। जब वो देखते हैं तो एक खोपड़ी जब देखते हैं तो देखते हैं कि एक कान से दूसरे कान की तरफ जाने में जो हमारा ट्रैक है उसके बीच में दीवार है, यानी एक कान से सुनने के बाद यहाँ पहुंचते ही नहीं। और एक वो स्कल देखते हैं, खोपड़ी देखते हैं कि वहां एक कान से यहाँ जाने की सुरुंग है, पूरा कनेक्शन है, ये कान से ये कान तक। जब और वो एक खोपड़ी देखते हैं तो वहां देखते हैं कि एक कान से यहाँ जाने की तो सुरुंग है, उसके साथ साथ और एक चैनल है हृदय तक जाने के। तो हम जो स्वामी जी को समझते हैं, जो इस दीवार है बीच में एक कान से, वो सुनते हैं लेकिन नहीं सुनने जैसा ही हुआ है। कोई लोग सुनते हैं लेकिन यहां से सुन के यहां छोड़ देते हैं, और कोई लोग सुनने वाले हैं जो यहां से सुनने के बाद हम हृदय तक ले जाते हैं। तो अगर हम स्वामी जी को यहाँ हृदय तक ले जाते हैं तो इस भारत का बहुत बड़ा आदर्श हम भारत को निर्माण कर सकते हैं और भारत को फिर से गौरवान्वित कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं यहीं